जिसकी भगवान राम में आस्था है उसकी कुरान में आस्था नहीं हो सकती, और जिसकी कुरान में आस्था है उसमें किसी और की आस्था नहीं हो सकती। तेरा भाई बेटे बहुत तेज, तेरा भाई बेटे बहुत तेज। 1000 साल के बाद ये चेतना आप में जागी है, अगले 500 साल तक इसको जागृत रखिए। लिहाजा जिस कश्मीर के जाने से भारत में टूट रहा था, भारत के अंदर तूफान आने वाला था, जो तूफान लाने वाले थे वो कमरे में बंद हैं। हमारा गुस्सा, हमारी लड़ाई इस बात पर नहीं थी कि मस्जिद वहां क्यों है, हमारी लड़ाई इस बात पर थी कि जिसने इस देश को लूटा उस बाबर के नाम से मस्जिद क्यों रही। एक लुटेरे के नाम से मस्जिद इस देश में रहेगी, और वो लोग जिन्होंने इस देश में अपना धर्म बदला है, उस बाबर से जिनका कोई रिश्ता नहीं है, जो इस देश के अंदर 99% मुसलमान कन्वर्टेड हिंदू है, वो बाबर को क्यों बचाना चाहता है। हम सब ने सुना है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन 3 लोगों को फांसी लगी, लेकिन महाराष्ट्र में 8वीं क्लास की किताब में सरेआम बिना डरे 100 करोड़ हिंदुओं के सामने यह पढ़ाया जा रहा है कि उसमें भगत सिंह थे, उसमें राजगुरु थे, और सुखदेव का नाम हटा करके उसमें कुर्बान हुसैन का नाम लगा दिया गया है। इस तरीके की ताकतें इस देश के अंदर आज भी काम कर रही हैं जब आपकी सरकारें हैं। इस देश की संस्कृति में पानी बहती हुई नदी को भी गंगा मां कहते हैं। जिन लोगों के लिए वो नदी है, सिर्फ पानी पीने का स्रोत है, वो हमारे लिए हो सकते हैं। लेकिन 1947 से पहले यहां से मुगल जा चुके थे, अंग्रेज आ चुके थे। 1947 के बाद भारत का संविधान भी बन गया, भारत में भारतीयों की सरकार भी हो गई, अच्छी थी बुरी थी वो भी चली गई। लेकिन उसी आदमी के नाम से बिहार में एक स्टेशन है जिसका नाम है बख्तियारपुर। ये बात हम कभी समझ नहीं पाते भाई, कि जिन्होंने हमको लूटा है उनके नाम से हमने स्टेशन बना दिया है। इतना साइंटिफिक आपका धर्म, ये कैसे मुमकिन हो गया कि एक पागल आदमी आया और उसने नालंदा की लाइब्रेरी में आग लगा दी। 98 लाख बुक 2.5 महीने तक चलती रही, क्योंकि उसकी फिलॉसफी ये थी कि जब जो ये किताब आ गई है 1400 साल पहले, अब इसी में हर चीज मर्ज की दवा है, बाकी की जरूरत नहीं।